हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे उसमें आपके सिलेबस में जो टॉपिक था फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो हमने कल एलिफैटिक्स पढ़ा था। एरोमेटिक्स जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो बेसिकली ये सभी का मिक्सअप होगा। जैसे हमारा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स होता है, ये हमारा क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। सो हम एरोमेटिक्स में हम बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स को कवर कर देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, ये हमारा दो टाइप्स का होता है। इसमें हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स को भी रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स है, ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है व्हाट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉलीमराइजेशन, तो आप उसमें ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। सो दीज आर रेजिनियस पॉलीमर सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर। ये क्या होता है, ये एक टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, जो हमारे किसके फॉर्म में होता है, रेजिन्स के फॉर्म में होता है। रेजिन्स मैंने बताया था एक स्टिकी सब्सटेंस होता है पॉलीमर्स केमिस्ट्री में, जो जिससे हम क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो इसमें जो मोनोमर्स होंगे वो हमारे दो टाइप्स के होंगे। अब देखो, इसमें हमने टाइप बोला कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लासिफिकेशन में कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें हम टू डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर का यूज़ करते हैं और इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के डिफरेंट पॉलीमर्स है, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कुछ न कुछ इवोल्यूशन यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो इसलिए ये कौन किस टाइप में है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमर ऑफ टाइप इज़ बेकेलाइट। तो ये जो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड है या फिर ये बेकेलाइट है, ये दोनों सेम है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलीमर है। सो बेकेलाइट का फॉर्मूला होता है CH2, बीच में हमारे बेंजीन रिंग है CH2CH2OH। तो इसकी n नंबर ऑफ जब यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या है, बेकेलाइट। इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ फिनोल विद फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिक कैटालिस्ट। हम फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं एसिड और बेस कैटालिस्ट की हेल्प से। द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सीबेंजाइल एल्कोहल इज इनिशियली फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सीबेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म बेकेलाइट। तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बेकेलाइट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा फिनोल, और ये फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड का। जब रिएक्शन होगी H और OH का यहाँ से एलिमिनेट होगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे फिनोल CH2OH या फिर OH बेंजीन CH2OH। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, और यहाँ पे कौन सी पोजीशन है हमारी, पैरा। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और पैरा पोजीशन पे आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजोर। क्यों, क्योंकि ग्रुप्स क्या है हमारे यहाँ पे, डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। तो ये माइनर बनेगा, और पैरा पोजीशन वाला क्या बनेगा, मेजोर बनेगा। अब क्या होगा, हम ऑर्थो के और पैरा के सब्सटीट्यूएंट्स को क्या कराएंगे, यहाँ पे रिएक्ट कराएंगे। जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगी तो यहाँ से भी हमारा H2O का एलिमिनेट होगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या है, हमारी CH2 की कोई और अदर यूनिट है। तो यहाँ पे OH CH2 फिर OH CH2। तो ऐसे क्या होगा, एक हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से क्या होगा, OH निकलेगा,
और यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा, तो OH और H का क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा, और यहाँ पे जो CH2 है इसकी से क्या जुड़ जाएगी, हमारे इस बेंजीन के कॉर्नर पे अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेकेलाइट। तो एक बार इधर ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, CH2 की अदर यूनिट है OH CH2। अब यहाँ से OH का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, बेंजीन रिंग से H का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, इस कॉर्नर से ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट OH और CH2 ऐसे ही, नीचे क्या रहेगा हमारा CH2 और OH का यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे क्या बनेगी, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, सो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है। तो क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स भी हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। क्या होते हैं, एक बार हीट करने के बाद जो उनकी शेप होती है वो फिक्स हो जाती है, उसके बाद शेप चेंज नहीं करते, उन पॉलीमर्स को बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मो मीन्स हीट, सेटिंग मीन्स सेट होना। तो हीट की वजह से जो पॉलीमर जिस शेप में सेट हो जाएगा, उसके बाद वो शेप चेंज नहीं होगी। बेकेलाइट हैविंग लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो बेकेलाइट की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है वो क्या होती है, लो। लो का मतलब होता है कि इसकी जो पॉलीमेरिक चेन होती है वो शॉर्ट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेकेलाइट्स। किसी भी पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्शंस एंड नेक्स्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक यूजेस सारे इम्पोर्टेंट है। सो it is used to making laminated wooden planks in the varnishes and lacquers। तो ये क्या होता है, जो भी हमारी वुड होती है उसकी लैमिनेटिंग में हेल्प होता है। तो बेकेलाइट हैविंग हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन, जब बेकेलाइट की हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन होगी तो वो कैसा होगा, हमारा हार्ड बेकेलाइट। तो सॉफ्ट बेकेलाइट हमारा पैकिंग के लिए यूज़ होता है, हार्ड बेकेलाइट हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने के लिए। जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं वो बेकेलाइट से बनते हैं। फोटोग्राफ रिकॉर्ड, फाउंटेन पेन्स, कोम्स एक्सेट्रा बनाने में बेकेलाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। सेम होता है, बस इसमें हमारा फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल यूज़ हुआ था, इसमें हम फिनोल की जगह यूरिया को यूज़ करेंगे। सो दीज आर द पॉलीमेरिक सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। इसमें जो हमारे मोनोमर होंगे वो क्या होंगे, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। द रिएक्शन इन्वॉल्व द सिमिलर टू दोज इन द केस ऑफ फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। लो मोलिकुलर मास ब्रांच्ड आर इनिशियली फॉर्म्ड। सबसे पहले हमारा लो मोलिकुलर मास का पॉलीमर बनेगा और उसके बाद हमारा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेगा, जो किस में होगा, हमारा 3D के अंदर। इसका जो स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट क्या होगा, सीज फॉर्मल्डिहाइड है हमारा, और ये क्या है हमारा, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 C+O NH2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारा मिथेलो यूरिया बनेगा। इसमें क्या होगा, हमारा OHCH2, जो ये हमारा CH2 है, यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा तो क्या बनेगा, CH2 NHCO NH2। तो CHOH का यहाँ पे रिमूव, मतलब अल्कोहल का और वाटर का क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद क्या होंगे, दोनों यूनिट्स आपस में कंबाइन होगी तो क्या बनाएंगे, डाईमिथाइल यूरिया। तो यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट HCHO का हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन करेंगे और क्या बनेगी, हमारी एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगी, CH2 NCH2O तो NHCH2। तो यहाँ पे हमारा ऐसा नेटवर्क बनेगा। तो ये क्या है, हमारा एक पॉलीमर है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स होती, केमिकली इनर्ट होती है, अनरिएक्टिव होती है, रेजिस्टेंस टू सोलवेंट। तो इसके यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। इट इज़ मैन्युफैक्चर लैमिनेट सच एज फॉर्मिका। तो लैमिनेट में इसका हेल्प किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, फॉर्मिका से। इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। तो ये टायर्स बनाने में या अदर हाउस होल्ड यूटेंसिल बनाने में भी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ होता है। इन सॉल्यूशन from they are used to increase the shrink resistance of cotton और wool। तो सॉल्यूशन के अंदर इसको यूज़ करते हैं श्रिंक रेजिस्टेंस ऑफ कॉटन या वूल के लिए। तो ये बेसिकली इसके क्या है, मेन एग्जाम्पल्स हैं। तो ये दोनों रेजिन्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसका सबसे पहले पता होना चाहिए मोनोमर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, रिएक्शंस कैसी होगी और रिएक्ट किस टाइप की है, दोनों रेजिन्स हमारे किस टाइप की हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स टाइप की है। तो ये सब, इस सब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू।